नमस्कार, स्वागत है आपका भारत डिकोड में। मैं आशीष सिंह। रसिया और यूक्रेन में सीज़ फायर हो, इसके लिए पुतिन से बात किया है ट्रंप ने। रात को 2 घंटे की बातचीत हुई है। मैं आप लोगों को पहले ट्वीट्स दिखाता हूँ ट्रंप ने लिखा क्या है। जस्ट कंप्लीट माई 2 hours कॉल विद प्रेसिडेंट पुतिन एंड रसिया एंड यूक्रेन विल इमीडिएट स्टार्ट द नेगोशिएशन विद द सीज़ फायर एंड एंड द वॉर। अगर आप देखें तो लास्ट टाइम जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था तो ट्रंप ने सीधा अनाउंस कर दिया था कि हमने सीज़ फायर करा दिया। पर इस बार इन्होंने थोड़े वर्ड सोच समझ के यूज़ किए हैं कि सीज़ फायर के बाद को ये लोग आगे बढ़ाएंगे, इस पे बात हुई है। और एक चीज़ और देखा जाए तो इन्होंने बोला कि ब्लड बाथ को रोकेंगे जितने भी हो रहे हैं ये। और दूसरी चीज़, ये बहुत सारा ट्रेड बढ़ाएंगे। रसिया वांट टू डू अ लार्ज स्केल ट्रेड विथ यूनाइटेड स्टेट व्हेन इट स्टॉप द ब्लड बाथ। तो ये रसिया के लिए भी फ़ायदेमंद है। और अभी आप सोचेंगे कि जेलेंस्की इतना नीडी क्यों होगी, क्योंकि अभी यूएसए को उन्होंने अपना मिनरल लिस्ट दे दिया है और उनके पास कुछ बचा नहीं है और बहुत सारा वेल्थ डाउन हो गया है, लोग भी नहीं बचे हैं, सैनिक भी नहीं है वॉर करने के लिए। तो इसलिए सीज़ फायर के लिए बहुत ही ज़्यादा है। इस चीज़ को जो बातचीत हुई है इसको कंफर्म भी किया है आफ्टर पुतिन से बात करने के बाद। ट्रंप ने जेलेंस्की, इमैनुअल मैक्रोन, जॉर्जिया मेलोनी और फिर चांसलर ऑफ जर्मनी, यूरोप की जो हेड है उनसे बात किया और इस चीज़ को किया। और अगर आप देखें इसमें तो जो आई रिफ्रेम द प्रेसिडेंट ट्रंप दैट यूक्रेन इज़ रेडी टू डू द फुल एंड अनकंडीशनल सीज़ फायर। तो जहाँ जेलेंस्की मांग रहे थे कि हमें जो हमारा हिस्सा कब्जा वो छोड़ दीजिए, ये मुझे नेटो ज्वाइन करना है, सारी चीज़ों को छोड़ के वो फुल और अनकंडीशनल सीज़ फायर पे आ गए हैं। मतलब अभी उनके पास कुछ भी नहीं बचा उनके कंट्री के लिए, देश बर्बाद हो गया। मिनरल डील यूएसए लेके चला गया और जो एरिया रसिया कब्जा कर लिया वो रसिया के पास रह गया। तो लिटरली इन्होंने अपने देश को सैकड़ों हज़ारों साल तो ज़्यादा हो जाएगा, 2-3 दशक पीछे भेज दिया है। और इस वॉर से नेटो ज्वाइन करने के जिद से उन्हें मिला कुछ नहीं, ऊपर से पूरी कंट्री तहस नहस हो गई। इस चीज़ को देखा जाए तो अगर जेलेंस्की हैं जो बार बार कर रहे थे, पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जो पुतिन थे उन्होंने इस पर काफ़ी अच्छा दिया। अगर पहले रशियन मीडिया का एक आर्टिकल देख लेते हैं, एक क्या लिखा हुआ है, व्लादिमीर पुतिन स्टेटमेंट टू द मीडिया फॉलोइंग द टेलीफोन कन्वर्सेशन विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और इन्होंने क्या बोला है, गुड इवनिंग और कलीग आस्क्ड टू ब्रीफ। इस चीज़ को मैं आपको सुनाता हूँ क्या बोला था उन्होंने। ये एक चैनल है। Добрый вечер. Меня коллеги просили сказать несколько слов о результатах нашего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов. Действительно, этот разговор состоялся, продолжался более 2 часов. Хочу отметить, что он был очень содержательным и весьма откровенным. अगर आप देखें तो जो पुतिन का हाव भाव था काफ़ी कैजुअल था और डोनाल्ड ट्रंप से बात को उतना इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। बस उन्होंने बोला कि मेरे कलीग ने बोला कि आप भी कुछ बोल दीजिए मीडिया के सामने कि आपकी बात हुई है, ये सारी चीज़ें। तो रसिया कैसे अंडरमाइन कर रहा है यूएसए को, यूएसए के प्रेसिडेंट की वैल्यू कैसे गिरा रहा है इस मामले में देखा जाए। और उसके बाद ट्रंप ने पूरा एक ट्वीट डाला बढ़िया सा, जो मैंने आपको दिखाया। ये डाला है कल रात को 11:20 पे। और इसके बाद देखा जाए तो जॉर्जिया मेलोनी ने भी ट्वीट डाला कि हमारी बात हुई। कि इसके बाद ट्रंप ने लिखा भी है कि आफ्टर दैट वी विल कॉल विथ व्लादिमीर जेलेंस्की, जो हमारे चीफ हैं यूरोपियन कमीशन की, उनसे बात किया। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनसे बात किया ट्रंप ने। जॉर्जिया मेलोनी से बात किया, इटली की जो है चांसलर, और ये फेडरिक से जर्मनी के, और प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर ऑफ फिनलैंड के। इन सबसे इन्होंने कॉल पे बात की और बताया कि मेरा पुतिन से क्या बातचीत हुई है।
इन सबको देखा जाए तो जॉर्जिया मेलोनी ने कंफर्म किया कि उनकी बात हुई थी इनसे। सेम चीज़ को कंफर्म किया इन्होंने भी, सबने कंफर्म किया, पर मैक्रोन ने, ये जो यूरोपियन यूनियन के हेड है, इन्होंने भी कंफर्म किया कि हमारी बात हुई। और सब लोग अभी सीज़ फायर के लिए हैं। आई वांट टू थैंक प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर हिज टायरलेस एफर्ट टू ब्रिंग अ सीज़ फायर इन यूक्रेन। अभी यूरोप भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, आई डोंट नो वाई। पर अगर यूक्रेन का फीड देखा जाए तो इन्होंने कहीं भी इस बातचीत को ट्वीट करके बताया नहीं कि हमारी बातचीत हुई है। नॉर्मल है, 15 मई का है, 16 मई का है, 16 घंटे पहले, 9 घंटे पहले कुछ भी नहीं है जब बातचीत हुई। ये आराम से लगे हुए, ये देखा जाए तो ये इजराइल को क्रिटिसाइज़ करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे नहीं है, इसके ऊपर इन्होंने ये वाली ट्वीट अगर ट्रांसलेट करके देखें, इन्होंने ट्वीट देखा मैंने इनका, जो कि इजराइल को लगे कि गाजा में ये इन्वेजन बंद करें, ये बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं, सारी चीज़ों पे लगे हुए हैं। पर इसके बारे में रसिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में बातचीत जो उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। तो ऐसे ही, तो देखिए क्या होता है। अभी रसिया एग्री करता है कि नहीं, या ट्रम्प से जो बात होने के बाद यूक्रेन से सीज़ फायर हो पाता है कि नहीं है। वैसे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो बहुत दिनों से लगे हुए हैं कि हमें सीज़ फायर चाहिए। अगर देखा जाए तो हर जगह घूम घूम के बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये रात को जो इन्होंने ट्वीट डाला था, काफ़ी लंबा चौड़ा ट्वीट डाला हुआ है, ठीक है, पर आप भी पढ़ लेना इसे पॉज करके। और ये बहुत दिनों से लगे हुए थे कि हमें अभी करना है, क्योंकि अभी यूक्रेन के पास कुछ बचा नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो इसीलिए अगर आप अपने देश को बचाना चाहते हैं तो आपका लीडर अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज़ ये यही होता है, पूरी कंट्री तहस नहस हो जाती है, लोग पीछे चले जाते हैं। ओके, तो इंडिया में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लीडरशिप बहुत अच्छी है, जिस चीज़ का हमें थैंकफुल होना चाहिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।